तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो टीचर है ना ससुर को भड़काया जा रहा है कि अरे यार आपका दामाद ऐसा यहाँ पर है, आपके फैमिली पे कब्जा करना चाहता है, आपके मरने के बाद ना लॉर्ड बन जाएगा, भरोसा मत कीजिए, ऐसा वैसा। हमारा शेन उतने में आ जाता है और आते कहता है ससुर जी नमस्कार। जैसे टीचर यहाँ पे देखता है ना जोर से चिल्लाता आ गया साला कमीना आदमी, ये मुझे भी लाइक नहीं करता है, मैं इसको एक्सपोज ना कर दूं, इसके डर के चक्कर में ना ये जानबूझ के डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक करे और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मुझे एक्सपोज करने का नाटक करेगा। भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हमारा शेन कहते हैं कि सारे धोखेबाज आदमी, तूने बहुत ही हमको लूटा है, अब बहुत ही पैसों का तूने घपला यहाँ पे किया है। जो सुनते ये भी कहते बहुत ही पैसों का घपला किया है। ऐसे कैसे, मैंने 1 भी रुपये का घपला नहीं किया है। मनी मन सोचते मैंने किया तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यार इसको कैसे आइडिया लगा? डॉक्यूमेंट तो भाई डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे भाई ढेर सारे यहाँ पर है, एक रात के अंदर सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे रीड नहीं कर सकता। हमारा मैं कटा कहता है तूने घपला यहाँ पे किया है 30,000 और तूने टोटल 1 2 नहीं बल्कि 30,000 का घपला यहाँ पे किया टोटल 20 साल के अंदर। 30,000 सोने का सिक्के का। तो भी सामने से ऐसा डर जाता है कि अरे यार इसको कैसे मालूम चला? इसने क्या पूरी रात में सच्ची में सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे पढ़ लिए? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जोर से चिल्लाता भी क्या भाई 30,000 का नहीं, मैंने 3 सोने के सिक्के का भी घपला यहाँ पे नहीं किया। 30,000 तो भाई इतना तो भाई पूरा का पूरा यार फैमिली 1 साल के अंदर यहाँ पे कमाता है। तुम्हारा ये कहने का मतलब कि मैंने 20 साल के अंदर इतना घपला यहाँ पे किया है? नहीं, मैंने इतना बिल्कुल भी नहीं किया। हमारा जो ससुर है ना वो भी कहता है कि नो यार 30,000 का किया है क्या? सच्ची बात और सच है ना? मनी मन सोचता है कि वेल मुझे लगा ही था इसने घपला वपला किया होगा 2 या 3,000 का, मैक्स टू मैक्स 5 या 6,000 का। 30,000 का इसने घपला यहाँ पे कर लिया। मुझे भी आइडिया नहीं है। हमारा मैं कहता है इसने 30,000 का किया। वो भी चलाता है कि नहीं ससुर जी कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भाई 30,000 क्या, मैंने 3 सोने के सिक्के का भी घपला वपला यहाँ पे नहीं किया। बस मुझे घर से बाहर निकलवाने के लिए ना ये नाटक वाटक यहाँ पे किया जा रहा है। हमारा मैं कटा यहाँ पे कहता है कि नहीं भाई मैं तुझे अच्छे से एक्सपोज यहाँ पे करता हूँ। जो मिलिट्री में हमारे मेंबर्स है ना सब कुछ पहले जैसे मेंटेन यहाँ पे थे, लेकिन मिलिट्री का जो पैसा ना वो पैसा तू और एक्स्ट्रा यहाँ पे मांगता। बोल यार एक्स्ट्रा पैसे का क्या करता है तू? पक्का अपने जेब में रखता है ना? ये भी कहता नहीं यार जो महंगाई यहाँ पे बढ़ चुकी है तो महंगे जो सामान हो चुके हैं जिसके चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे लेता हूँ। जो सुनता हमारे में कटेगा था अच्छी बात है क्या? और क्या करता है वो कहता है केवल जो वेपन टूट जाते हैं, जो घोड़े यहाँ पे बूढ़े हो जाते हैं वो सब का नया लाता हूँ। तो ये भी कहता अच्छा नया लाता, जो पुराने का क्या करता है? ये भी कहता पुराने को रीबिल्ड करता हूँ। हमारा मैं कहता है तू पुराना रीबिल्ड यहाँ पे करेगा ना तो हमारे पास और नए यहाँ पे आने चाहिए थे, जो पुराना नया बनेगा, लेकिन हमारे पास एक भी नया नहीं आता, सब पुराने पड़े हुए हैं। यानी तो बेसिकली सारा का सारा पैसा यहाँ पे खा जाता है। ये कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मैं कहता नहीं मैं तुझे यहाँ पे बताता हूँ, जो नमक के लिए तू एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे लेके जाता है, जो बास्केट के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेके जाता है, लेकिन एंड में ना नमक ज्यादा है और नहीं बास्केट यहाँ पे ज्यादा है। जो भी ज्यादा पैसा है तो ज्यादा पैसा अपने जेब में रख लेता है। तो मालूम है कि उसके बाद टीचर क्या करता है और जोर से हंसने लग जाता है। हंसते हंसते कहता है कि भाई झूठ, तुम्हारे पास कोई सबूत यहाँ पे नहीं है, जो तू कह रहा है ना बस मेरे पे झूठे इल्जाम लगाने के लिए झूठ यहाँ पे बोले जा रहा है। हमारा शेन है ना सामने से किताब निकाल कर दे देता है और डॉक्यूमेंट यहाँ पे था जितना भी उसने घपला किया उस घपले का एक शॉर्ट में इसने डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार कर दिया। और देखे चौक जाते करे बाप रे ये क्या है। हाँ तो जैसे ससुर चेक करता है ना तो चेक करने वाले उसको भी एहसास हो जाता है कि यहाँ पे टीचर तो फटीचर निकल गया, उसने सच्ची में ढेर सारे घपला यहाँ पर किया है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बार ना पार्टी हुई थी, उस पार्टी में ढेर सारे दारू आए थे, पार्टी खत्म हो गई, जो दारू है ना वो सारा दारू यहाँ पे पिया नहीं गया था। हाँ तो दारू जो बच गया था ना लगभग 1,000 सोने के सिक्का उसकी कीमत होगी। हाँ तो दारू वापस कर दी, लेकिन बदले में इनको बस 700 यहाँ पे मिला, जो बाकी 300 ना बाकी 300 इसने अपने जेब में यहाँ पे रख लिया। और ऐसे बहुत सारे चीजों के बारे में लिखा हुआ था। हाँ तो ससुर को भी आइडिया लग जाता है, जोर से चिल्लाता है साले आदमी तू इतना ज्यादा लालची है, हमने तेरे पे इतना भरोसा किया और तुम्हारे इतने पैसे घपला यहाँ पे करता है, जल्दी से मिस्टर लीन को बुलाओ। हाँ तो जो बुढ़ा टीचर था मिस्टर लीन वो आता है, वो डॉक्यूमेंट चेक करता है, वो भी चौक जाते करे बाप रे यार, मतलब रात भर में जग कर हमारे मैं कट ने सब कुछ यहाँ पे देख भी लिया और अच्छे से उसको एक्सपोज भी कर दिया। यार मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। अरे ससुर जी मानना पड़ेगा, आपका जो दामाद है ना बड़ा जीनियस यहाँ पर है और सारी के सारी जो बातें डॉक्यूमेंट में ना वो सच यहाँ पर है। तो टीचर की ओर भी चला था, टीचर भाई अब तो तू एक्सपोज यहाँ पर हो गया, अब क्या ही झूठ यहाँ पे बोलेगा, बोल तूने ऐसा क्यों किया? पैसे के पीछे इतना लालची आदमी तो कैसे हो सकता है? तो मालूम है टीचर यहाँ पे क्या करता है, वापस से नाटक करता है। ये कहता है कि भाई तुम सबके साथ कमीने हरामी हो, तुम्हारे पास पैसों की कमी यहाँ पे हो रही है, ऐसे तो मेरे ऊपर गंदा गंदा इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने पैसा का घपला यहाँ पे किया। मैंने कोई घपला नहीं किया भाई, मेरे पैसा गंदा इल्जाम लगाने सच्चा या मुझे मार डालो। देख लो पब्लिक एक गरीब आदमी पे कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो ससुर को भी गुस्सा आता है कि भाई क्या नाटक कर रहा है ये। हमारा मैं कटा कुर्सी लेता है, लेके उसके पास यहाँ पे जाता है और कहता है छठी के बेटा ये जो भी सबूत है मान लेते हैं भाई झूठा है बेकार यहाँ पर है, लेकिन हमको एक पक्का सबूत यहाँ पे मिल चुका है। तुम्हारा जो भाई अंडर कवर बेस है ना भाई, उस बेस को बारे में भी हमने पता कर लिया जहाँ पे तुमने सारे घपले
घपले के पैसे छुपा के रखे हैं। तो जैसे ये सुनते ना चौक जाता, कहता नो बे तेरे को उसके बारे में कैसा आइडिया लगेगा, तो जादूगर है क्या? हमारा मैं कहता जादूगर, हाँ मैं जादूगर यहाँ पर हूँ। सुनो ससुर जी यार, ये देखो मैप यहाँ पर है, क्या ना उस एरिया में जाना चाहता हूँ जिस एरिया में इसका अड्डा, जिसका बेस है, जहाँ पे इसने पैसे छुपाए, जा सकता हूँ क्या? ससुर भी कहते कि हाँ जी आऊँ, और साथ में कुछ गाड़ी यहाँ पे लो, इसके घर में जाओ उस अड्डे के पास। तो उसके बाद उसी अड्डे में पहुंच जाते हैं। जैसे उस अड्डे के बाहर आते हैं ना, टीचर देख के चौंक जाते कि हाँ यार ये तो सच्ची में मेरा अड्डा यहाँ पर है। यार मेरे जो बंदे लोग हैं उनको छोड़कर और किसी को मालूम ही नहीं है इसके बारे में, इनको कैसे मालूम चला? हमारा शेन कहता है चलो चलो ज्यादा टाइम पास मत करो, चलो अंदर इसको एक्सपोज करने के लिए। हाँ तो जैसे अंदर जाने को तैयार थे ना, एक तीर का हमला हो जाता है, और जहरीला तीर का हमला, किसी को लगेगा ना तो जहर से मौत हो सकती है। हाँ तो गाड़ी यहाँ पर रोक देता है और कहता है अटैकर, कोई तो अटैकर यहाँ पर है, साथ ही लोग बढ़ जाओ और जिस बंदे ने अटैक किया ना जाकर उस बंदे को पकड़ लो। हाँ तो जाते उसको ढूंढने के लिए हमारा मैं कटा अंदर साइड यहाँ पे जाता है। हाँ बाद में पकड़ के एक बंदे को लाया जाता है और बताया जाता है ये वही है, मतलब एक लड़का हमको मिला है जिसने बेसिकली यहाँ पे आपके ऊपर अटैक किया था। तो उसका चेहरा यहाँ पे दिखाया जाता है, तो देख सकते हैं भाई ये वो बंदा, वो मालूम चलता है और जो टीचर है ना ये उसी टीचर का बेटा यहाँ पर है। हाँ टीचर का ना बेटा यहाँ पर है, और इसी ने आपको ऊपर अटैक करने की कोशिश यहाँ पे की थी। काफी कमीना, काफी नीच और काफी उड़े कमीना यहाँ पर है। सामने से कहा जाता बोल बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा था, इस एरिया में बंदे लोग का आना मना है। वो भी कहता मैं तो खेलने आता, ले क्या मैं खेलने आ नहीं सकता, गाड़ी को गुस्सा दिखे साले हमको ले करेगा। हमारा मैं कटा देखता है कि बेल यार आगे पीछे कहाँ पे खजाना हो सकता है, तो ये अपने एक्सरे आई द्वारा पता लगा लेता है। एक अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ पे बना हुआ है, उसी अंडरग्राउंड रास्ते के अंदर सारा खजाना छुपा के यहाँ पे रखा है। इसलिए कहते हैं काम करो कमरा यहाँ पे ढूंढो, कमरे के अंदर ना एक अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, कमरा यहाँ पे ढूंढ लिया जाता है, लेकिन ताला लगा हुआ था और ताला बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे तक कि तलवार वगैरह से और अटैक से टूट नहीं रहता। तो पूछा जाता कि चाबी, ये चाबी कहाँ पर है? हाँ तो जो गुंडा था ना भाई टीचर, उसको गुड़ गुड़ के देखने लग जाते हैं कि चाबी दे दे। हाँ तो वो भी लाइक कौन सा चाबी, कैसा चाबी, ये मेरा एरिया नहीं है, तुमको चाबी नहीं मिलेगा। तो जो चाबी था ना उसने अपने बालों के अंदर छुपा के यहाँ पे रखा था, जो कि एक्स द्वारा हमारा मेकड्डा देख लेता है और उसके बालों से चाबी निकाल लेता है। तो टीचर भी चला था साले में तुझे मेरे बेस के बारे में आइडिया लग गया, अंडरग्राउंड रास्ते के बारे में आइडिया लग गया, चाबी के बारे में भी आइडिया लग गया, मेरे सारे घपले के बारे में भी आइडिया लग गया। ऐसे कैसे यार, तू इंसान है पैजामा। उसको चाबी द्वारा भाई रास्ता खोला जाता है और अंदर यहाँ पे जाया जाता है। जैसे अंदर यहाँ पे जाते तो लिटरली भाई सोना चांदी, सोने के सिक्के और सारा जो भी घपला उसने किया था ना, घपलों का सारा सामान यहीं पर उसने छुपा के यहाँ पे रखा था। हाँ तो जो गार्ड है ना, गार्ड पिछला था साले टीचर के बच्चे, जो कुछ आते रेपुटेशन है, जो आज तेरी इज्जत यहाँ पे पब्लिक में होती है ना हमारे वजह से, तूने हमको लूटने के बारे में यहाँ पे सोचा, तो उससे नीचे आदमी मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है। टीचर भी कहता है यार जो मेरी बीबी है ना, मेरी बीबी को भी सीरिया के बारे में आइडिया नहीं है, मैंने इतना घपला किया उसको भी आइडिया नहीं है, लेकिन इसके बारे में तुमको यार तुमको कैसे आइडिया यहाँ पे लग गया? हमारा मैं कटा भी कहता है यार तुमने घपला यहाँ पे बहुत किया, लेकिन घपले में हमेशा कोई ना कोई कमी यहाँ पर होती है। फॉर एग्जांपल के लिए तूने बहुत पहले लोहे वगैरह यहाँ पे मंगाए थे, उस लोहे से ना आराम से क्या बोलते हुए 24,000 वेपन बन सकते थे, लेकिन एंड में जो वेपन यहाँ पर है ना वो बस 20,000 वेपन थे। बाकी 4,000 वेपन का यहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में कहीं यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया गया है। और ऐसा करके तूने बहुत सारे पार्ट में मिसिंग यहाँ पे किया, जिसको देख के किसी को भी आइडिया लग जाएगा कि तूने घपला यहाँ पे किया, यानी तूने किया, इससे एक्सपोज हो गया। काम करो जल्दी से वापस इसको ईयर मेंशन लेके जाओ, ससुर जी है ना इसको सजा यहाँ पे दे। टीचर जो बेटा है ना उसको सामने लाया जाता है, पूछा जाता बताओ यार इसका क्या करे? हमारा शेन कहता मरवा डालो और मारने के इसकी जो लाश है ना वो गटर में फेंक देना। हाँ तो बेटा भी चिल्लाता नो बे तू ऐसा नहीं कर सकता, कि जो मेरा बाप है ना वो नोवेल मेंबर यहाँ पे कहलाता है, और नया रूल यहाँ पर आ गया, जो नोवेल लोग ना तुम उसको रास्ते से हटा नहीं सकते, और मैं भी उनका बेटा यहाँ पर हूँ, तू भी मेरे साथ ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। तो चिल्लाया जा रहा है। हमारा शेन यहाँ पे तलवार निकालता है, उसका गला यहाँ पे काट देता है और कहता है चिल्लाते रहे, स्वर्ग में क्या भाई नरक में जा, और वहाँ पे भी ऐसे चिल्लाते रहे। जो गार्ड यहाँ पे था ना, गार्ड देख के चौंक जाता है, क्योंकि यार इसने जिस हिसाब से उसका गला काटा है ना, ऐसा गला तो मैं भी नहीं काटता, जबकि मैं सोल्जर यहाँ पर हूँ, मैंने बहुत लोगों को मारा है, और ये दामाद जी इन्होंने कभी शायद नहीं मारा होगा। तब यहाँ पे हमारा शेर ना कहता सुनो गार्ड यार एक काम करो, मुझे कहीं लेके चलो यार, मुझे किसी से मिलने जाना है। हाँ तो वो भी कहता चलो। रास्ते में ना वो याद करता अपनी फैमिली को, जहाँ पे इसके अपने मम्मी पापा भाई और साथ में इसकी बीबी और दोनों सास ससुर आते हैं, मतलब ठान लेता कुछ भी हो जाए मेरी फैमिली को मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे आते भाई हमारे ससुर की ओर, यहाँ पे गार्ड वापस आ चुका था और टीचर को भी लेकर आ चुका था, सारी बातें बताता है कि हमको इतना मिला, इसने ऐसा और यहाँ घपला यहाँ पे किया। तो हमारा ससुर भी कहता ले बेटे अब तो तू अच्छे से एक्सपोज यहाँ पर हो गया, अब तो क्या झूठ यहाँ पे बोलेगा, अभी भी नाटक करेगा? तो सामने से अब नाटक नहीं करता, कहता सॉरी यार महाराज मुझसे गलती हो गई, 20 साल के लिए मैंने आपसे काम किया, 20 साल आपके साथ यहाँ पे वफादार था, मुझे माफ कर दीजिए। ससुर को गुस्सा आया हुआ था कि भाई मैंने सच्ची में इसको वफादार समझा था कि धोखाधड़ी नहीं कर सकता, लेकिन इतना बड़ा घपलेबाज निकल जाएगा, मुझे लग नहीं था। जोर से लात मार तो करे तेरे जैसे आदमी पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा करने
का मन नहीं है। वो टीचर भी कहते हैं सॉरी गलती हो गई, बस मेरी जान यहाँ पे छोड़ दीजिए, बदले में आपका नौकर गुलाम कुत्ता बिल्ली जो बन के रहने को बोलोगे ना नो बन के यहाँ पे रहूंगा। हमारा शन पीछे से आता है और कहता सुनिए यार खुशी हो जाए इसको जान से मार डालिए। तभी पीछे से बूटा लीन आता है और कहता ना नाम जान से नहीं मार सकते। नया नया रूल यहाँ पर आया है कि जो भी ऐसा नोवेल मेंबर होते हैं ना हम उनको जान से मार नहीं सकते। और ये भी नोवेल मेंबर कह रहा था 20 सालों से काम कर रहा था, काफी फेमस भी हो चुका है, इसको नहीं मार सकते। मैक्स टू मैक्स है ना हम इसको भाई खुदाई करवाने का, जेल में बंद रहने का, यही सब काम दे सकते हैं। जो सुनते हमारे शन कहते यार ऐसा आदमी जिंदा रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, यार ये मरना डिजर्व यहाँ पे करता है। इसने 30,000 का घपला यहाँ पे किया, लेकिन जैसे इसके बेसमेंट में ना हमको बस 11,000 का सामान यहाँ पे मिला, जो भी इसका घर है जो भी इसका जमीन वमीन है ना सब मिला के भी 5,000 कीमत होता है। 11,000 और 5,000 इन शॉर्ट 16,000 और जो बाकी 14,000 है, बाकी 14,000 कहाँ पे गया तो मैं लिख के बोलता हूँ जो सिटी लॉर्ड हो गया, जो शाह फैमिली हो गया, जांग फैमिली हो गया, बाकी पैसा इसने उनको यहाँ पे दे दिया। जो सुनते ही अपना ससुर कहता है क्यों यार तुमको ऐसा क्यों लगता है, उनको यहाँ पे दिया। तो एक और डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाता और कहते इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसने बाकी पैसों का क्या किया, कहाँ पे क्या क्या किया ना उसने लिखे रखा है, चेक कीजिए। हाँ तो जैसे ससुर चेक करता है वो भी चौंक जाता है। हालांकि इसके अंदर शाह फैमिली सिटी लॉर्ड का फैमिली वो लिखा हुआ नहीं है, उनके बदले ना N1 N2 N3 यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये बात समझ आता है कि N1 कौन हो सकता है, N2 कौन हो सकता है और N3 यहाँ पे कौन हो सकता है। साले भाई तो इतना नीच इतना कमीना कैसे हो सकता है यार, हमने तेरे साथ इतना बड़ा किया, तेरे पे एहसान यहाँ पे किया, तेरे को अपने यहाँ पे काम यहाँ पे दिया, तुझे अपने भाई जैसा समझा और एंड में तूने गद्दारी की। जो सुंदर टीचर मालूम है क्या कहता है, वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और हंसते हंसते कहता है कि हाँ भी मैंने किया। बोल तुम क्या करोगे, भूल गया आज से 3 साल पहले मैंने परमिशन यहाँ पे मांगी थी, जो मेरा बेटा ना मेरे बेटे को मिलिट्री का मेंबर बना लो, बेचारे का फ्यूचर यहाँ पे बन जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मना कर दिया। जो सुनते ही ससुर कहता मैंने मना नहीं किया था, मैंने उसको टेस्ट देने का मौका दिया था, आर्मी वाला टेस्ट, वो आर्मी वाला टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया तो ऐसे कैसे अपन उसको आर्मी में भर्ती यहाँ पे करवा ले, वो फेल हो गया तो ऐसे कैसे ज्वाइन करेगा। जो सुनते ये कहता है टीचर के नहीं भाई तुमने बोला ना भाई लॉयल बंदा मुझे समझा था, भाई जैसा समझा था, क्या तुम अपने भाई के बेटे को यानी अपने भतीजे को नहीं दे सकते क्या मिलिट्री में एडमिशन यहाँ पे, लेकिन तुमने दिया ही नहीं। जो सुंदर टीचर कहता है अपना ससुर कहता है कि यहाँ पे नहीं दिया तो इसके लिए तूने गद्दारी हमारे साथ यहाँ पे की क्या। जो सुंदर टीचर कहता समझो हाँ इसीलिए मैंने गद्दारी वदारी यहाँ पे की, मैं तो मरूंगा, मेरी तो बहन यहाँ पे बजेगी, तुम्हारी फैमिली भी लगभग बर्बादी हो जाएगी, चलो साथ में बर्बाद यहाँ पे होते हैं। हाँ तो ससुर को भी गुस्सा आ जाता है, लिटरली तलवार बर्बाद निकाल लेता है कि साले मैं मारूंगा इसको। तो यहाँ पे रोक देता है, ये कहते कि नहीं नहीं लॉर्ड आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको दुश्मन को बस बहाना यहाँ पे चाहिए आपके बैंड बजाने का, अगर आपने इसको मारा हाँ तो रूल आप तोड़ दोगे, रूल तोड़ दोगे तो समझ रहे हो ना। हमारा शेन भी यहाँ पे कहता है कि हाँ हाँ ससुर जी आप इसको नहीं मार सकते, हमें से कोई भी इसको मार नहीं सकते, ये मरना डिजर्व करता है लेकिन हम नहीं मार सकते। तो सामने से टीचर तो बड़ा खुश हो जाता है, यस यस तुम में से कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जल्दी से मुझे लो और जो सीडी लॉर्ड है ना सीडी लॉर्ड के पास यहाँ पे भेज दो, तुम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ससुर को और गुस्सा आता है, लगभग जहाँ से माई डालता हमारा मैं कहता सामने आता तो कहता रुकिए यार, मैंने बोला कि मैं नहीं मार सकता, आप नहीं मार सकते, हमारी फैमिली में कोई मार नहीं सकता, लेकिन बाकी कोई तो मार सकता है ना। वो जो जो शॉर्ट हंसता है भाई कोई नहीं मार सकता, मैं नोवेल फैमिली का मेंबर बन चुका है, अब तुम्हारी खैर नहीं। हाँ तभी हमारा मैं कट बताता है तुम्हारी जो शाह फैमिली है ना, तुमको अपनी शाह फैमिली का रूल यहाँ पे मालूम है क्या। हमारा मैं कट जो शाह फैमिली का दामाद पहले यहाँ पे था ना, ये वो शाह फैमिली के बारे में बात नहीं हो रहा, ये जो टीचर है ना ये टीचर जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका भी फैमिली का नाम है ना शाह फैमिली यहाँ पे थी। तो कुछ समय बाद ना मुझे शाह फैमिली का लीडर यहाँ पर आता है, सारी बातें बता दी जाती है। लीडर भी कहता है अरे यार हमको लगा नहीं था कि हमारे शाह फैमिली इतना बेकार इतना कमीना और इतना हरामी आदमी यहाँ पे निकाल आएगा, डोंट वरी हम इसको लेके जाएंगे, हम सजा देंगे, साले को मार मार के साले की जान यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारा मैं कटा भी कहता है गुड, तो वो भी चिल्लाता कि नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते, बाकी लोग मुझे मार नहीं सकते तो शाह फैमिली के पास भी कोई हक नहीं है जो मुझे यहाँ पे मार सकता है। हमारा मैं कटा कहता है केवल मार सकता है क्योंकि हम सब नहीं मार सकते क्योंकि तुमने घपला बपला यहाँ पे किया था, और लेकिन ये लोग तुमको मार सकते हैं एक घपले के बहाने से नहीं, तुमने एक औरत के ऊपर गंदी नजर डालने की कोशिश यहाँ पे की थी उसके वजह से। तो हमको मालूम यहाँ पे चलता है कि भाई ये तो लगभग 50 साल का आदमी है, लेकिन 30 साल की एक औरत थी इसकी फैमिली में, इसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसके बदले सजा मिलेगा। तो ये भी चौंक जाते कि भाई ये बात तुझे कैसे मालूम कि मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी। हमारा शेर कहता है भाई मुझसे कोई बात छुपा के भी नहीं छुपती, हाँ तो ये बात मेरे से नहीं छुपाई। तो सामने सो भी चिल्लाता कि नहीं नहीं यार ऐसा मत करो यार प्लीज मुझे छोड़ दो यार, बदले में तुमको कमाल की बातें बताता हूँ और पैसे मेरे पास है और पैसे यहाँ पे दे दूंगा, और जो गुंडा तुम्हारी जान निकालना चाहता है चलो यार ये बात भी मैंने बता दिया अब तो मुझे छोड़ दो। हमारा मैं कहता है ये बात तो मुझे पहले से मालूम है कि गुंडा मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहता है, भाड़ में जा उसको ले जाया जाता है। और देख सकते हैं भाई ऐसा उसको लटका करे ना उसको बहुत ही ज्यादा मारा वारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसकी जान निकल जाती है। अब आते हुए हमारे ससुर की ओर जो कि आराम से शेन के साथ बैठा था और कहता शेन हमारे दामाद या तुमने उसको एक्सपोज करके आगे नुकसान होने से बचा लिया, पहले जो हमारा नुकसान हुआ था ना उसके पैसे वैसे भी तुमने काफी वसूल यहाँ पे करवा लिया। तो बोलो यार
तुमको क्या इनाम यहाँ पे चाहिए? तो ये भी कहते क्या आप मुझे इनाम ही दोगे? ससुर कहते यार ये तुमने इतना बड़ा काम किया है, तुमको इनाम यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी जोर से चला तो ठीक है। तो आपकी जो बेटी है ना मुलान, उसको ऑर्डर यहाँ पे दीजिए कि चुपचाप मेरी बात यहाँ पे माने और मेरे साथ यहाँ पे सुहारत मना ले। लेकिन वो तैयार यहाँ पे नहीं होती। तो मुझे कम से कम 20 या 30 लड़कियां दीजिए जिनके साथ ना अपन गैंग बैंग यहाँ पे कर सके। ऐसा चिल्लाता है, लेकिन मालूम चलता है ये सपना यहाँ पे था, रियलिटी में नहीं चिल्लाता। भाई सोचो भाई ससुर के सामने ऐसा कोई बातचीत कर सकता है? ये रियल में कहता है कि नहीं यार मैं तो आपका दामाद हूँ, ये फैमिली भी मेरी फैमिली है। हाँ तो फैमिली के लिए इतना करना, मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए यार। तो ससुर कहते हैं ना भाई रिवॉर्ड तो तुमको यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। बोलो भाई क्या रिवॉर्ड यहाँ पे चाहिए? अरे काम करता हूँ, वो तो शाव चला गया ना, नामिन क्या बोलते भाई टीचर, तो टीचर जो काम करता हूँ काम मैं तुमको दे देता हूँ, उसके मुकाबले ज्यादा सैलरी मिलेगी। ये भी कहता ना जो बूढ़े लीडर है ना वो ज्यादा ठीक रहेंगे, वो सारा काम है ना वही संभालेंगे, मुझे वो काम यहाँ पे मत दीजिए। अगर सच्ची में आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देना है ना, हाँ तो आपने मुझे घर में बंद कर दिया, हाँ तो घर से बाहर निकलने की परमिशन यहाँ पे दे दीजिए ताकि अपने मम्मी पापा से यहाँ पे मिल पाऊँ। वो कहता है मम्मी पापा से मिलना है तो उनको बुला लूंगा, तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो यार? मनी मन सोचता यार पहले मैंने बहाना बनाया कि भाई घर में बंद रहे और किताब पढ़ेगा तो चल जाएगा। एक दिन में इसने किताब पढ़ के याद कर लिया और फिर से मैंने बंद किया, तो फिर से इसको बहाना यहाँ पे मिल गया बाहर जाने का। इस बार बाहर जाने नहीं दूंगा। कहता सुनो यार बाहर जाने सच में तुमको 300 एकड़ की जमीन देता हूँ, आराम से उस पर रुको और खेती वेती करो। ये भी कहता क्या खेती वेती करो और अपना टाइम गुजारो? ना ना बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे बाहर जाने की परमिशन चाहिए। लेकिन ससुर आगे जा चुका था। ये भी कहता ससुर कहाँ जा रहे हो? ससुर भी अरे मैं थक गया, मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम भी जाके आराम कर लो। हमारा सीन समझ जाता है कि अरे अरे मुझे लगता है बिल्कुल भी बाहर जाने की परमिशन देंगे नौकरानी। शैव भाई है ना वो भी वहीं पर है और शैव भाई बताती मालूम है क्या भाई, जो हमारी यंग लॉर्ड यानी आपका जो हस्बैंड यहाँ पर है ना, उसने टीचर को क्या पागल यहाँ पे बनाया, टीचर को एक्सपोज किया और एंड में उसके फैमिली के हाथों द्वारा उसकी जान यहाँ पे निकलवा ली और जो भी पैसे उसने लूटे थे ना 11,000 पैसे रिकवर भी करवा लिए। जो सुनते सामने से मुलान कहती कि हाँ भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मरना डिजर्व करता है, वो कि वो टीचर नहीं बल्कि बुरा आदमी यहाँ पे था। हाँ तो बात बात पर है ना मेरे पति का नाम यहाँ पे मत लिया करो और प्लीज ये बातें मत फैलो वरना आगे चल के उनके लिए अंजाम बुरा हो सकता है। जो सुनते शोएब भाई कहती है ओके ठीक है, बात बात पर उनका नाम नहीं लूंगी। हाँ लेकिन इससे मुझे याद आया, मुझे याद है आज सुबह सुबह उन्होंने मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। तो मुलान भी कहती बोलो यार क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था? तो सामने से ये कहते उन्होंने मुझे ये पूछा था जो व्हाइट टाइगर होते हैं ना, ये व्हाइट टाइगर इतने रेयर काहे क्यों होते हैं? जो सुनते मुलान कहती अच्छा उसने ये सवाल पूछा था, तुमने क्या जवाब दिया? ये कहती व्हाइट टाइगर यार इसलिए होते क्योंकि व्हाइट होते, नॉर्मल जो टाइगर होते ना वो येलो होते, व्हाइट टाइगर बड़े कम होते, इसके चक्कर में वो लोग यहाँ पे रेयर हो जाते हैं। और क्या? तो मुलान कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? ये भी कहती हाँ लेकिन आई डोंट नो, उन्होंने फिर अजीब समूह यहाँ पे बना लिया। उन्होंने बोला कि नहीं भाई व्हाइट टाइगर रेयर होता है क्योंकि भाई व्हाइट टाइगर उसमें कुछ होता ही नहीं है, जो येलो टाइगर है ना येलो टाइगर में बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ में मजा नहीं आता, जिसमें कुछ नहीं होता उसमें मजा आता है। आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ये बेसिकली डबल मीनिंग की बातें हो गई जो कि हम इंडियन को भी समझ नहीं आता। मैंने भी बड़ा रिसर्च किया तो जाके मुझे समझ आया चाइना में ऐसी औरतें जिनके बाल नहीं होते नीचे सर, उनको ना व्हाइट टाइगर कहा जाता है और जिनकी होती है उनको नॉर्मल टाइगर कहा जाता है। तो ये डबल मीनिंग की बात है यहाँ पे थी। तो मुलान यहाँ पे समझ जाती है कि एक सेकंड व्हाइट टाइगर येलो टाइगर और मेरे भी नीचे सर बाल यहाँ पे नहीं है, कहीं मेरे बारे में तो वो बात नहीं कर रहा था। और एक सेकंड उसने कब देख लिया कि भाई मेरे वहाँ पे बाल नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है जब मैं नहा रही थी उसने मेरे पे नजर यहाँ पे रखी, इसलिए पूछती है बताओ यार ये जो मेरा हस्बैंड है ना वो कहाँ पर होगा? जो सुन ये कहती है भाई होंगे बाहर साइड कहीं पर। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, जल्दी से भाई मेरे कपड़े यहाँ पे चेंज करवा दो, मुझे उनसे जाके यहाँ पे मिलना है। तो शोएब भाई भी कहती है भाई आप उनसे मिलना चाहते हो क्या, मगर क्यों? ये भी कहती है भाई सबक सिखाना बनता है, वो ऐसा काम यहाँ पे कैसे कर सकता है? तो शोएब भाई हल्का सा घबरा जाती है, सबक सिखाना है यार आप जाके मारे वारे हो क्या उसको? ये कहती ना ना यार ना ना बिल्कुल भी ना, हम जो जीएन फैमिली की औरतें ना अपने पतियों पे कभी भी हाथ नहीं उठाती, मैं तो कुछ और यहाँ पे करना चाहती हूँ। हाँ तो कुछ समय बाद न जाती है और मिलती है, अब बड़ा प्यारा समूह बनाती हो, कहती है हेलो मेरे बाबू कैसे हो, आप ही का कब से इंतजार करी थी। और शेन को भी गड़बड़ लगता है कि अरे यार पहले भी इंतजार करती है, पहले भी मैंने खुश देखा है, आज कुछ ज्यादा खुश यहाँ पे लग रही है, मुझे लगता है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं करना चाहती मेरे साथ। इसके लिए कहते हुए सुनिए यार मैं काम धंधा कर रहा था, मैं थक चुका हूँ और इतना थक चुका कि मुझे आराम करने जाने, इसलिए भाई इतना बोल कौन से जा रहा था। मुलान बीच में आ जाती है, कहती है भाई ऐसे कैसे कहाँ पे जा रहे हैं, रुकिए ना यार प्लीज प्लीज रुकिए, मेरे दिमाग में कमाल का गेम आया, वो गेम है ना मैं आपके साथ यहाँ पे खेलना चाहती हूँ। और जैसे सामने आते उसका जो सेक्सी फिगर देख कर ना इसके मुंह में भी पानी आ जाता है, कह रहे यार ये सामने से कह रही है तो मना कैसे करूँ। और इसने बोला गेम खेलना चाहती है, भाई कैसा गेम खेलना चाहती है? BDSM का गेम खेलना चाहती है क्या? मैं तो यहाँ पे रेडी हूँ, इसलिए पूछता भी कि बताओ कैसा गेम है? ये कहती है ऐसा गेम जिस गेम में ना एक इंसान की बॉडी दूसरी की बॉडी से यहाँ पे टकराएगा, उस बॉडी की बैंड बजा देगा। हाँ तो ये डर जाते कि भाई ये कैसा अजीब सा यार, इन शॉर्ट भाई मारा मारी के बारे में बात कर रही है, मारना चाहती है मुझे। अरे यार मुझे डर लग रहा है, इसलिए कहता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं तो खाना खाऊंगा और यहाँ पे सो जाऊंगा, इसलिए बाय। इतना बोल के फिर से जाने
को तैयार था। ये भी कहती कम ऑन बाबू कहाँ पे यहाँ पे जा रहे हो, गेम यहाँ पे चालू करते हैं। ये भी देखता है कि यार इसने तो अब मुझे ये कर ही दिया, मैं कुछ मन ही नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कहते चलो यार गेम यहाँ पे चालू करो। हाँ तो सबसे बड़ा टांग यहाँ पे देती है और लेके ढप से यहाँ पे मारती है। तो उसको लगता है जोर से चिल्लाते कि अरे आराम से, इतना मत मारो, अरे नीचे मत मारो यार वरना तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। और काफी कुटाई हो जाती है। वो भी चिल्लाता मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, बस यार बस बस, और मेरी कुटाई उठाई यहाँ पे मत करो यार। तुमने बोला था कि जिसमें से जिसमें यहाँ पे टकराएगा, ये कैसा जिसमें यहाँ पे टकरा रहा है। ये कहती भाई टकरा थोड़ा ना, मेरा मुक्का कभी टकरा रहा है, कभी मेरा घुसा टकरा रहा है, कभी मेरा लात, कभी मेरा घुटना, कभी मेरा एल्बो तुमसे टकरा रहा है ना यार। तुम बड़े कमजोर आदमी हो भाई, मैं तो धीरे धीरे से यहाँ पे टकरा रही हूँ, लेकिन तो भी तुमको इतना चोट लग रहा है। तुमको और भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरे पास बहुत ही टाइम पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास भी बहुत ही टाइम यहाँ पर है। एक काम करते, मैं तुमको हेल्प कर देती हूँ एक्सरसाइज करवाने में। जो सुनता हमारा शेन भी कहता शुक्रिया मैडम, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तो वो भी कहते शुक्रिया की क्या बात है भाई, मियाँ बीबी है, जो तुम्हारा वो मेरा, जो मेरा वो भी तुम्हारा। चलो ये जो गेम है ना वो 10 बार और खेलते हैं। इस बार का जो मेन टारगेट है ना, तुम्हारा मुंह यहाँ पे रहेगा। वो और भी डर जाता है क्या भाई मेन टारगेट इस बार मेरा मुंह यहाँ पे रहेगा। इतना हैंडसम चेहरा यहाँ पर, पूरे चेहरे की धज्जियां यहाँ पे उड़ जाएगी। इसलिए कहता है मैडम यार जो भी गलती मुझसे हो गई मुझे माफ कर दो यार, मेरी गलती यहाँ पे थी। तो वो भी कहती भाई क्या आपकी गलती, भाई क्या गलती हो गई आपसे, आपसे तो कोई गलती नहीं हुआ है। जो सुनते ये भी कहते कि नहीं मुझसे कुछ तो गलती हो चुका है, जिसके चक्कर में आप मेरी कुटाई यहाँ पे कर रही हो। देखो आई डोंट नो कौन सी गलती हुई है, लेकिन कोई ना कोई गलती हो गई है, और हमेशा हस्बैंड ही गलत होता है, और मैं मानता हूँ कि मैं गलत यहाँ पर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो भी कहते चलो यार फाइनली तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया ना। शेन भी कहते यस 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 मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया, माफ कर दीजिए। वो भी सामने से कहती है गुड मैंने माफ कर दिया। हाँ लेकिन तुमको भाई ये राज की बात मालूम कैसे चली यार, जो तुमने ये यूज किया शायद भाई को छड़ने के लिए। तो ये भी कहता राज की बात, कैसी राज की बात यार, एक सेकंड, शायद भाई को छड़ने के लिए मुझे याद है व्हाइट टाइगर और येलो टाइगर की जो बात है ना मैंने वो की थी यार। और एक सेकंड यार ये उसी के बारे में कह रही है, यानी जो मैंने मजाक में कहा था वो सच यहाँ पे निकल गया। जो सोच कर इमेजिन करके नोज ब्लीड आ जाता है, और इसका ऐसा रिएक्शन देखकर मुलान को भी लगता है कि एक सेकंड, यानी इसको सच्ची में कंफर्म आइडिया यहाँ पे नहीं था, मैंने ऐसा बोला तो जाके इसको आइडिया लगा। ओ माय गॉड, यानी मुझसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो गड़बड़ हो गया। और फिर सामने से हमारा शेन कहता मैडम टेंशन मत लो यार, जहाँ पे बाल नहीं होते वो मुझे कुछ ज्यादा, अरे यार ये मेरे मुंह से क्या निकल रहा है भाई, मेरे मुंह से कुछ निकलना नहीं चाहिए, और ऐसी ऐसी बातें निकल रही है क्या ना, सुन के मुझे भी मजा आ गया। तो सामने से मुलान और भी गुस्से में आ जाती, क्या क्या तुमने बोला, अब 10 नहीं 20 बार यहाँ पर होगा और तुम्हारे मुंह को पर यहाँ पर होगा। हाँ तो बहुत ही कुटाई करती है, तो चिल्लाने विलाने की जोर जोर से आवाज आती है। वो जो मोटा था ना भाई बेटा वो भी सुन लेता है कि अरे बाप रे ये तो जीजा जी की आवाज है, लगता दीदी उनकी कुछ ज्यादा कुटाई कर रही है, करने दो यार अपने बाप का क्या जाता है। उसके बाद भाई रात हो जाती है, ये आराम से सोया हुआ था, तो सामने से ऐसे पोजीशन में सोया हुआ था। मुलान भी देख लेती, कह रही है जो छोटे बच्चे होते हैं ना जो ज्यादा कर डरते हैं वो लोग ऐसे पोजीशन में सोते हैं, जब छोटे थे बुद्धू थे नालायक यहाँ पे थे, और बहुत ही लोग इनको परेशान करते थे, इसलिए हमेशा डरे डरे रहते थे। तो ऐसी सोने की आदत हो गई होगी, और अभी तक है ना ऐसी ही सोने की आदत शायद यहाँ पर है। हाँ तो गाल पे प्यारी सी पप्पी यहाँ पे देती है, और खुद भी सोने के लिए दूसरे कमरे में निकल जाती है। और हमारा मेकट सो नहीं रहा था यार, वो तो बस सोने का नाटक करा था। उसको भी एहसास हो जाता है कि वाह यार उसने तो गाल पे मेरी पप्पी वप्पी ले ली, क्या नाटक मैंने किया यहाँ पे सोने का, मजा आ गया। अगली बार भाई पप्पी उसने मेरे लिए, अगली बार मैं उसकी लूंगा। तो सारी बातें छोड़ो यार, अभी के लिए मैंने कमाल का अपना किलर मूवी यहाँ पे ट्राई मारा था, यूज करने का मौका नहीं मिला, चलो यार मैं यूज करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। ये देखो ये कमाल का भी पॉइजन जो कि मैंने तैयार कर लिया, आपको याद होगा अनाज के ऊपर का जो हिस्सा होता ना ये बैठ कर आराम से छील रहा था, वो यही बनाने के लिए वो छील यहाँ पे रहता, मैंने बना लिया है। अब ये जाके किसी पे यूज करके देखता हूँ। इसने मार्क्स वाक्स लगाता है और ये क्या बोलते हैं भाई घर से बाहर जाने को तैयार है। अब यहाँ पे आते हैं भाई गुंडे की ओर, जहाँ पे जो गुंडा है ना जो सीढ़ी लड़े उसको इन्फॉर्म करता है कि मालूम है कि जो टीचर है ना वो टीचर यहाँ पे मारा जा चुका है, मालूम है किसने मरवाया, शेन ने मरवाया। लॉर्ड कहता आई नो मरवा डाला, उसी ने मरवा डाला। गुंडा कहता कुछ हो जाए शेन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वन आई डोंट नो हमारे कितने बंदों को मरवा डालेगा। उतने में एक इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई कोई है यहाँ पर, कोई है मतलब जो कि ना बहुत ही जल्दी ईयर फैमिली के मेंशन में आने वाला है, जो कि कल रात को आ जाएगा। फिर लोग कहते हैं क्या बात कर, सच्ची में कल रात को आ जाएगा ना, यानी समझ लो गुंडे कल रात को हम लोग अपना काम लिख कर सकते हैं और शेन की बैंड बजा सकते हैं। गुंडा भी कहता है यार मैं समझ गया, इतना बोल के गुंडा वहां से निकल जाता है। सीडी लॉर्ड मनी मन सोचते कि जो शेन है ना वो तो बीच में कबाब में हड्डी बनने आया, वो कभी भी मेरा टारगेट यहाँ पे नहीं था, वो तो जो ईयर फैमिली है ना वही मेरा टारगेट यहाँ पे था, अभी बीच में आ ही चुका है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर है कि तेरी भी बैंड यहाँ पे बजेगी। अब यहाँ पे आते भाई मुलान के ऊपर जो कि अपने फैमिली में थी और अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस करते करते थक जाती है और पसीना हो जाती है, पसीने से पूरे कपड़े गंदे। शाही भाई को बुलाती है, कहती सुनो भाई मैं जो ब्लू टॉप है ना वो कहाँ पर लेकर आऊँ। हाँ तो ब्लू टॉप यहाँ पे ढूंढती है, लेकिन ब्लू टॉप उसको नहीं मिलता। वो कहती शिट यार ब्लू टॉप मिल नहीं रहा, मैंने कल ही तो धोए थे, लगता है यहाँ वहाँ कहीं चले गए यार। कोई बात नहीं, मैं बाकी नौकरानी को बता देती हूँ, मिलकर ढूंढेंगे तो पक्का मिल जाएगा। तो मुलान को याद आता नहीं यहाँ पे नहीं है कहीं, यार मेरा
मेरा पति चोरी करके तो नहीं चला गया, इसलिए कहती है रुक जाओ यार, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे आइडिया है कि कहाँ शायद हो सकता है। हाँ तो इसको शक होता है कि जो मेरा हस्बैंड है ना शेन, उसने पक्का चोरी किया होगा। लेकिन क्यों यार इसने चोरी क्यों किया, और किया भी तो भाई क्या किया होगा उसका, कहीं उसने गंदा बंदा तो नहीं कर दिया होगा। अगर गंदा किया होगा तो क्या भाई ये मुझे गंदा लौटाएगा या धोबो को लौटाएगा, या लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। और ऐसे ना पूरा डाउट इसके दिमाग में आ रहा था। और शेन के सामने ही बैठी हुई थी तो शेन भी कहता मैडम यार आप काफी थकी थकी लगती हो, एक तो भाई काम करती हो, प्रैक्टिस भी करती हो, आराम आराम यहाँ पे कभी करती नहीं हो, थक जाती हो भाई, तुमको ऐसा थको देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है। काम करता हूँ आपका जो कंधा है ना, मैं कंधों की मसाज यहाँ पे दे देता हूँ। तो मुलान कहती है एक सेकंड यार, तुमको कंधों का मसाज देने आता है क्या? जो सुंदर हमारा मेकअप कहता है बहुत ही अच्छे से आता है, मैं आपको कंधों का मसाज यहाँ पे दे के दिखाऊं क्या? तो भी अपने बाल ऐसा साइड में करती हूँ, कहती दे के दिखाओ यार, मैं भी देख देती हूँ, मतलब मैं भी देख लेती हूँ तुमको कितना अच्छे से मसाज यहाँ पे देने आता है। वो आगे आता है, कंधा देखते कि अरे यार इनके जैसे इनका कंधा भी बड़ा सुंदर है, तो आराम से मसाज देना चालू करता है। उसको सच्ची में मुलान को बड़ा अच्छा यहाँ पे लगता है कि वाह यार क्या मसाज यहाँ पे दे रहा है, मजा आ रहा है। उसके बाद ना मसाज देते देते हमारा मेकअप भी कहता आपको ये कंधा, आपको जो पूरा पीठ है ना कितना टाइट यहाँ पर है यार, ये देख के तो मेरा भी टाइट हो रहा है। सामने से कहती क्या क्या आपने क्या बोला, आपका भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ गंदे गंदे बात आपने की क्या? मुझे समझ आ रहा है आपका क्या कहने का मतलब है, आप क्या करना चाहते हो। हमारा शेन कहता नहीं आपको क्या लग रहा है मेरा कुछ गंदा इरादा यहाँ पर ना ना, एक प्यारा सा एक मासूम सा अच्छा सा हस्बैंड होने के नाते मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है जो वाइफ है ना उसकी सेवा पानी करे और हमेशा मुसीबत से यहाँ पे दूर करे। वो भी कहती है गुड। तो आपके दिमाग में गंदे विचार आने भी नहीं चाहिए, गंदे विचार आ गए तो याद ना कल रात को हमने गेम यहाँ पे खेला था जिसमें से जिससे टकराने वाला वो हम वापस से खेलेंगे, इस बार 30 ओवर खेलेंगे। तो वो भी कहता ना ना यार ऐसा मत करो। हाँ लेकिन भाई आपको इतना मेहनत करते हुए देखिए, आपको इतनी प्रैक्टिस करते हुए देखे मुझे भी काफी बुरा लगता है कि अरे यार एक लड़की हो कि आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। ये कहती है एक सेकंड यार तुम कुछ और भी कहना चाहते हो क्या? अगर कहना चाहते तो बोल दो, अपने दिल में कोई बात मत रखो। जो सुंदर हमारा शेन कहता नहीं आपको ये लगता है कि आपके सेवा पानी करूँ ताकि आप खुश हो जाओ और आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, बदले में आप दे दो ना। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बोला ना मैं आपका हस्बैंड ही हूँ, आप मेरी बीबी यहाँ पर हो तो भाई उसका फर्ज यहाँ पे निभा रहा हूँ। जो सुंदर मुलान कहते नहीं मुझे सारी बातें समझ आ रही है। मेरे जो अब्बा जान यहाँ पर है ना, मेरे अब्बा जान ने रोक लगा दिया कि तुम फैमिली से बाहर यहाँ पे जा नहीं सकते, इसके लिए तुम कंधों का मसाज यहाँ पे देना चाहते हो ताकि मैं यहाँ पे खुश हो जाऊँ और मैं तुमको बाहर जाने की परमिशन यहाँ पे दे दूँ। तो सॉरी यार वो मेरे अब्बा जानू मेरे बाप है, बाप के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना। हाँ तो मैं भी आपको परमिशन यहाँ पे नहीं दे सकती। हमारा मैं कट्टा भी देखते भाई जब परमिशन दे नहीं सकते तो मैं मसाज का घंटा करूंगा। हाँ तो नहीं करता मसाज और कहता है ठीक है भाई यार मेरा काम पूरा हो गया। तो ये भी समझ आती है इनको परमिशन यहाँ पे चाहिए थी बाहर जाने की और मैंने मना कर दिया तो कंधों का मसाज भी नहीं दे रहे, बड़े अजीब आदमी है यार। हाँ तो भाई जब बेटी से काम यहाँ पे नहीं बना, हाँ तो सासू माँ के पास जाता है कि हाँ भी बेटी बाप को मनाएगी तो बाप नहीं मानेगा, लेकिन अगर बीबी बाप को मनाएगी हाँ तो वो मान जाएगा। तो कंधों का मसाज भी देता है और जो फेक्स मार्क्स होता है ना फेक्स मार्क्स भी बना के देता है। वो भी कहती है सासू माँ की भाई बढ़िया मार्क्स है और अच्छा मसाज कर लेते हो यार। तो ये भी कहता है कि हाँ भी अच्छा कर लेता हूँ, ये जो मार्क्स है ना उस मार्क्स से और तो वो जो चेहरा है ना और भी खिल जाता है और भी जवान हो जाता है। और ये मार्क्स लगाने के बाद ना आप तो और भी जवान यहाँ पे लग रही हो। और साथ ही में क्या बताते मैंने टोटल यहाँ पे 10 बनाए हैं और 10 में से 6 मैं आपको दे दूंगा। तो सासू माँ भी कहती है बाकी 4 का क्या, बाकी 4 मुलान को दोगे क्या? ये भी कहता नहीं यार वो पहले से सुंदर है, बाकी 4 है ना मैं अपने लिए यहाँ पे यूज करूंगा। यार ये लगाने के बाद ना आप और मुलान है ना दोनों बहनें लग रही है, ऐसी बहन जो कि आप उससे 10 साल बड़ी हो। ये भी कहती है हाँ लेकिन 10 साल बाद ना फिर तो मैं बूढ़ी लगने लग जाऊंगी ना। हमारे मुलान कहते नहीं 10 साल बाद और बच्ची लगने लग जाओगी, लोग बोलेंगे ना आप दोनों जुड़वा बहने यहाँ पर। हाँ तो सासू माँ भी खुश हो जाती कि दम्मा जी क्या लाइन बोलते, बोलो यार आपको बदले में कुछ चाहिए भी क्या या कुछ बोलना है, अगर है तो बोल दो। तो दामाद कहता है कि हाँ वही जो ससुर जी ने भाई रोक टोक लगा दिया, घर से बाहर जा नहीं सकता, अगर आप बाहर जाने की परमिशन यहाँ पे दिला देती तो मजा आ जाता। हाँ तो सासू माँ भी कहती बस इतनी सी बात है क्या, समझिए आपको परमिशन यहाँ पे मिल गई। 1 घंटे बाद हमारा शेन बैठा हुआ था, गार्ड यहाँ पे आता और खबर यहाँ पे सुनाता है कि यहाँ पे तुम बाहर यहाँ पे जा सकते हो, कोई तुमको नहीं रोकेगा। हमारा शेन यहाँ पे खुश हो जाता है। वही बात आती है कि सबसे पहले मैंने बेटी से काम यहाँ पे लिया, कई बाप है ना बड़े ये अपनी बेटी से प्यार करते हैं, अपनी बेटी की सारी बातें मान लेते हैं। हाँ लेकिन मुलान ने सामने से मना कर दिया कि भाई मैं बाप से बात ही नहीं करूंगी। लेकिन भाई बीबी एक बार बीबी तैयार हो जाए तो बीबी क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं। तो देखो बीबी ने जाके बोला हाँ तो परमिशन यहाँ पे मिल गई। अभी ये बाहर यहाँ पे आ जाता और बाहर आने के बाद ना इसको कहीं जाना था कुछ कांड करने के लिए, उसके लिए मालूम है क्या करता है ये लड़की बनता है। मुलान के जो टॉप यहाँ पे चोरी हुआ था ना, हाँ इसने चोरी किया था, वो यहाँ पे पहन के जो फेक्स मार्क्स इसने 4 यहाँ पर अपने लिए रखे थे, हाँ खुद लगा के अपने चेहरा और कमाल का करना चाहता था ताकि कोई और है ना पहचान यहाँ पे ना पाए। हाँ तो वो लड़की बन के निकल जाता है। लड़की बन के क्या करना चाहता है वो आगे मालूम चल जाएगा। अभी के लिए आते हैं डाशा के बाप की ओर। डाशा भाई वही बुद्धू सा लड़का जो हमारे मेकटर से बहुत ही प्यार करता है, अपना सच्चा दोस्त यहाँ पे मानता है। उसका बाप भी बड़ा कमीना है जो गुंडे से मिलने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि उसको हमारे मेकटर से बदला यहाँ पे लेना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं ना ले सकता।
सकता हूँ, ये गुंडा उसका दुश्मन है। हाँ तो गुंडे से हाथ यहाँ पे मिला सकता हूँ। गुंडे के पास जाता है, सारी बातें बताता है कि ऐसी ऐसी बात टोटल यहाँ पे थी। जो सुनते गुंडा भी कहता है क्या बात कर सच्ची में ना। तो उदाशा का बाप कहते यार सच्ची में यार वो मेरे घर में घुसकर आया, मेरे सौतेले बेटे को यहाँ पे मारा, मेरी बीवी को उसने यहाँ पे मारा। गाँव वालों ने देखा, मन तो करे जाकर डायरेक्ट मैं शेन की जान निकाल लूं, लेकिन ये फैमिली का दमाद है और मेरे ऐसा गरीब आदमी कैसे उस यार फैमिली से पंगा यहाँ पे ले पाएगा। जो सुनते गुंडा कहता टेंशन यहाँ पे काय को लेता है, उसने क्राइम यहाँ पे किया, क्राइम की सजा यहाँ पे मिलेगी, भले क्यों नहीं यार फैमिली का दामाद हो, ये फैमिली का बेटा यहाँ पर हो। और मर्डर बहुत ही बड़ा क्राइम होता है, उस मर्डर के क्राइम के लिए तो भाई सजाए मौत यहाँ पे मिल सकती है। जो सुनते डाशा का बाप कहता हाँ लेकिन उसने मर्डर नहीं किया भाई, मेरी बीबी भी जिंदा है और जो मेरा बेटा यहाँ पे था, बेटे के गोटे पे मार के गोटे तोड़ दिए, लेकिन वो जिंदा यहाँ पर, उसका मर्डर नहीं हुआ यार। हाँ तो मर्डर का इल्जाम कैसे लगाए। जो सुनते ही गुंडा बताता भी मर्डर नहीं हुआ तो मर्डर कर दे, यानी ये करे कि अपने बेटे को मार और जो इल्जाम है ना वो शेन के ऊपर यहाँ पे लगा दे, ऐसा यहाँ पे कह रहा है। अब यहाँ पे आते शेन की जो सौतेली माँ यहाँ पे थी, अबे शेन की नहीं यार डाश के सौतेली माँ, वो बैठी हुई थी और कहती कह रही यार मैं दादी कभी भी नहीं बन पाऊंगी, मेरे बेटे के गोटे तोड़ दिए यार उसने, हमने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, सारे डॉक्टर ने बोल दिया कि वेल नहीं यार ये कभी भी बाप नहीं बन पाएगा, अगर आपको दादी बनना है ना तो आपकी जो बहू आएगी ना, बहू के साथ सुहारत मनाने के लिए मुझे यहाँ पे भेज दीजिएगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लाइन मैंने ऐड यहाँ पे किया। हाँ तो टेंशन में यहाँ पे थी और कुछ पानी पीती है और जैसे पानी यहाँ पे पीती है ना, हाँ तो उसको चक्कर वक्कर यहाँ पे आने लग जाता है, बेहोश होने लग जाती है और बेहोश हो जाती है और कुछ समय बाद उसकी आंख यहाँ पे खुलती है। जैसे आंख खुलती है ना, ये बंदा सामने यहाँ पे था, नॉट रियली बंदा, बंदी यहाँ पे थी लेकिन था बंदा। अरे कंफ्यूज मत हो यार, हमारा मेन कटर यहाँ पर है जो लड़की बनकर आया है, यानी इसके साथ बदला लेने के लिए वो लड़की बना था और जो उसने लिक्विड यहाँ पे तैयार किया था ना, वही लिक्विड इसने पानी में मिला दिया था जिससे सौतेली माँ यहाँ पे बेहोश हो गई थी। तो भी ऐसा देख के डर जाती कि मम्मी रे तू कौन है यार, तू भूत है क्या। हाँ तुम्हारा मैं कटर कहते हैं इसमें भूत हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को यहाँ से मारने की कोशिश की। तो सौतेली माँ कहती है तेरे बेटे को डाशा की रियल माँ, अभी तू डाशा की रियल माँ है क्या। हमारा मैं कटर भी कहते हैं डाशा का रियल माँ हूँ, आई मीन डाशा की रियल माँ हूँ। इतना बोल के सामने से वो भी आग का हमला यहाँ पे कर देता है। हाँ जो भी मतलब उसने साइंस का कोई केमिकल का फॉर्मूला यूज किया था, हाँ तो माँ के हाथ पे लगता है, सौतेली माँ के हाथ पर। तो भी ऐसा बुझाने की कोशिश करती है लेकिन बुझ नहीं पाता, डर जाते हो। माय गॉड काला साया, ये तो आपका काला साया, मम्मी मुझे बचा लो, अरे दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आपके बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो सामने से यहाँ पे जो हमारा मेकटर है ना, वो आगे यहाँ पे बुझा देता है। सौतेली माँ भी कहती है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तो हमारा मेकटर कहता है तुम बड़ी कमीनी नीच औरत यहाँ पर हो, जिसने मेरे बेटे को बस हमेशा तकलीफ दी और सताया है, वो तो भला हो उस कमाल के आदमी का जिसने मेरे बेटे की जान वानी यहाँ पे बचा ली। हाँ लेकिन तुम्हारा बेटा तो गया, तुम्हारे बेटा तो मरने वाला है। हमारी सौतेली माँ कहती बेटा मरने वाला है, नहीं ऐसा कैसे मर सकता है, मेरे बेटे के बस गोटे टूटे थे, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। जो सुनता हमारा मेकट भी कहता अभी तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बहुत जल्द तुम्हारा पति आएगा और तुम्हारा पति यहाँ पे खबर सुनाएगा। पति यहाँ पे ये बोलेगा तुमसे कि हमारा बेटा यहाँ पे मर गया। मालूम है कैसे मरा, क्योंकि हमारे मेकट ने उसके गोटे पे हमारे को उसकी जान यहाँ पे निकाल ली। बाद में तुमको ये फैमिली में लेकर जाएगा, कोर्ट के सामने लेकर जाएगा और बोलेगा कि बता दो यार कि भाई तुम्हारे बेटे को शेन ने जान से मारा, लेकिन रियलिटी में शेन ने जान से कभी नहीं मारा था। शेन को आई मीन उसको जान से मालूम है किसने मारा, तुम्हारे पति ने और उस गुंडे ने मिलकर। जो सुनते ये भी कहते नहीं मेरे बेटे को मेरा पति और गुंडा मिलकर नहीं मार सकते। उतने में वो नोटिस करते कि जो अपनी बॉडी वो हिला नहीं पा रही है। तो हमारा मेकट भी कहता अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश यहाँ पे मत करो, मैंने यहाँ पे रोका, मेरी बात यहाँ पे मानो, और तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम्हारी जान निकाल लूंगी। तो सामने सुबह कहती बोलो 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 बोलो। तो ये बात आता है कि हाँ सुनो, तो बहुत जल्दी तुम्हारा पति और गुंडा यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे भाई शेन के चक्के में हमारे बेटे की जान यहाँ पे निकल गई है, इसलिए ऐसा तुमको बोले कि भाई चलो हमारे साथ और झूठा इल्जाम ना शेन पे लगा देना। हाँ तो तुम भी बोला ओके ठीक है भाई मैं झूठा इल्जाम लगाने को तैयार हूँ, लेकिन जब बड़े बड़े लोगों को सामने ले जाया जाएगा ना, हाँ तो उनके सामने सच्चाई बता देना, सच्चाई ये बता देना कि भाई ये जो मेरा पति ना, मेरा पति कमीना यहाँ पर है, उसने बेसिकली हमारे बेटे को जान से यहाँ पे मारा। और बाद में जो गुंडा है ना, गुंडे को भी एक्सपोज कर देने के गुंडे ने मेरे को धमकी यहाँ पे दिया था झूठा शेन के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, ताकि गुंडे को और तुम्हारे पति को सजा यहाँ पे मिले। समझ आ गया क्या। सौतेली माँ कहती नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैंने ऐसा यहाँ पे किया ना यार तो वो लोग मेरी जान यहाँ पे निकाल देंगे, मैं मर जाऊंगी। जो सुनते हमारा मेकटा कहता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी मैं तुझे अभी यहाँ पे जान से मार डालूंगी और मैं तुझे ऐसा तड़पाऊंगी ना, मैं जान से मारूंगी नहीं, मैं तुझे तड़पाऊंगी और तू मरने की तरफ जाएगी तो भी तेरी जान यहाँ पे नहीं निकालूंगी। तो बोल ऐसे मरना पसंद करेगी या वैसे। तो वो कहते नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मुझे छोड़ दो। हमारा मेकटा कह टेंशन मत लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम अभी कभी यहीं पे मर जाओगी, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ना तुम नहीं मरोगे। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारा पति एक्सपोज होगा, गुंडा एक्सपोज होगा, उनको सजा मिलेगा। रही बात तुम्हारा जो है ना भाई क्या बोलते हैं ये फैमिली तुमको सपोर्ट करेगा और मेरी ओर से मैं तुमको 300 सोने के सिक्के भी यहाँ पे दे दूंगा,
भाई 300 सोने के सिक्कों में तुम अपनी जिंदगी बढ़िया बना सकती हो, किसी बड़े आदमी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी वापस से अच्छा यहाँ पे बना सकती हो। हाँ तो एडवांस में जो 30 सोने के सिक्के ना, मैंने 30 सोने के सिक्के तुम्हारे बेड के नीचे दफना यहाँ पे दिए। बाकी जैसे काम पूरा हो जाएगा ना, बाकी पैसे भी तुमको यहाँ से मिल जाएंगे। तो बाय, काम अच्छे से यहाँ पे करना। ले इतना बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। और ये जो थी ना सौतेली माँ, उसको लगता था भाई क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा ना कि सब कुछ सपना यहाँ पे था, लेकिन नहीं, मेरे जो हाथ ना, मेरे हाथ सच्ची में जले हुए हैं, ये सपना नहीं था, सब कुछ सबके ना रियल यहाँ पे था। उसने कहा था 30 सोने के सिक्के मेरे बेड के नीचे उसने दफना के रखे। लेट में सी तो बेड के नीचे जाती है और गड्ढा खोदती है ना, तो आइस का एक पीस यहाँ पे मिलता है। उसी आइस के पीस के अंदर ना सोने के सिक्के यहाँ पे जमे हुए थे और उस पे लिखा हुआ था तुम जीना चाहती हो या मरना चाहती हो। ये चौंक जाती है भाई, आइस का टुकड़ा जमीन के अंदर जाने के बाद भी पिघला नहीं है, यानी पक्का वो औरत यहाँ नहीं थी, वो भूत यहाँ पे थी और सच्ची में सब कुछ रियल यहाँ पे था। हाँ तो ये सामने से आवाज आती है, भाई समझ गई ना तुमको क्या करना है। और ये भी कहती है समझ गए मैं करूंगी। तो जो आइस का टुकड़ा ना, आइस का टुकड़ा यहाँ पे पिघल जाता है और सोने के सिक्के मिल जाते हैं। ये भी कहती है जैसा आपने बोला हम वैसा ही करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं अपने शेन के, जो जंगल में कहीं आ चुका था और अपने जो लड़की वाले कपड़े ना, वो कपड़े यहाँ पे वापस निकाल लेता है और देखता क्या, अरे बाप रे यार, चलो यार, वो जो सब कुछ यहाँ पे था ना भाई, इल्यूजन तैयार करना, उसके पानी में मिलाना, उस समय मैंने अपना दिमाग और साइंस यहाँ पे उस के तैयारी यहाँ पे किया था, जो एकदम कितना रियल यहाँ पे लग रहा था। और ये बात इन कपड़ों का, यार क्या कपड़े यहाँ पे थे, मैं लड़का यहाँ पर हूँ लेकिन ये कपड़े पहन के क्या लड़की लग रहा था। अगर मैं लड़की बन के पैदा हुआ रहता ना, तो मैं पूरे सिटी का नहीं, पूरे देश का नहीं यार, पूरे देश का भी नहीं, पूरी दुनिया का सबसे सुंदर लड़की यहाँ पर होता। लेकिन अभी के लिए कोई भी सबूत यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। हाँ तो कपड़े वपड़े यहाँ पे जला देता है, याद आता है शेट यार, लेकिन कपड़े मुलान के यहाँ पे थे, मैंने कपड़े जला दिया। कल को उसको पता चला तो उसके कपड़े यहाँ पे गायब है, वो क्या करेगी, मेरे से आके पूछेगी क्या, तो उसको मैं क्या बताऊंगा कि मैंने ऐसा काम करने के लिए तुम्हारे कपड़े यूज किए और एंड में मैंने जला भी दिया। नहीं यार, मैं उसको ये सारी बातें नहीं बता सकता। और एक सेकंड यार, वो मुझसे आगे काय को पूछेगी, अमीर घर की बेटी है, बहुत ही कपड़े उसके पास है, एक कपड़े गायब भी हो जाएंगे तो क्या ही फर्क यहाँ पे पड़ेगा। अब यहाँ पे आते भाई पूरी दाशा की बात और गुंडे की ओर, जहाँ पे जो बेटा था ना, बेटे को मार दिया जाता है कि बेटा मर गया। अब जो भी इल्जाम है ना वो शेन के ऊपर यहाँ पे लगा देना है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक कि भाई ये फैमिली का जो बेटा वो मोटा या मुलान भी जहाँ से मारी रहती ना, वो भी सजा से बच नहीं पाती। तो सोचो भैया, तो दामाद ये क्या बच पाएगा। उतने में नौकर आता और बताता, सुनिए जो गवर्नर है ना, गवर्नर यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे बेटा और बेटी यानी मुलान और साथ ही में उसका मोटा भाई ना, वो लोग वहीं पे रहेंगे। जो सुनते ये भी कहता बहुत ही बढ़िया। हाँ तो उनसे भी बड़े लॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं ना, जो सुनते ये भी कहते यार, या उनसे बड़े लॉर्ड भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो गुंडा कहता ये हुई ना बात, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, जो अपनी बीवी को लेकर आ, और जैसे अपनी बीवी को लेकर आएगा ना, वैसे ही सामने से कोई झूठा जो इल्जाम है ना, इल्जाम लगाना। हाँ तो जो बाप को अभी भी सैड हो रहा था कि भाई मेरा बेटा यहाँ पे मारा गया शेन को इल्जाम लगाने के चक्कर में, तो गुंडा कहता है कि बस बेटा तो यहाँ पे था यार, वापस से पैदा कर लेना, इतना क्या यहाँ पे रो रहा है यार, शेन फैमिली उसको बर्बाद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ तो उस पर ध्यान दे दे। जो सुन ये बाप भी कहता है यार उस पर ध्यान दूंगा, आपका शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। उसको जो बाप है ना, सौतेली माँ के पास आता है, जैसे हमारे मैं कैटर ने बोला, आते ही बोले कि भाई तुम्हारा बेटा यहाँ पे मर गया क्योंकि मैंने उसके गोटों पे मारे थे, लेकिन ये रीजन यहाँ पे नहीं है, मेन तुम्हारे पति ने और गुंडे ने मिलकर मार डाला। हाँ तो सेम वही लाइनें बोलते कि हमारा बेटा मारा गया। तो माँ भी सुनती, इसको भी लगता है कि अरे यार उस डाशे की माँ की जो भूत यहाँ पे थी ना, उस भूत ने एग्जैक्टली ठीक बोला था, इस कमीने पति ने मेरे बेटे को मार डाला गुंडे के साथ मिलकर और शेन पे इल्जाम लगाने के लिए यहाँ पर आ गया। वही बाप कहते हैं जो मालूम है किसने मारा, वो शेन ने मारा था। हाँ तो भाई हमको अपनी बेटे का जो मौत है ना, उस मौत का बदला यहाँ पे लेना है। तो सामने से चलो जो गवर्नर यहाँ पर आए, हम गवर्नर के सामने एक्सपोज कर देंगे, तो गवर्नर है ना हमारे लिए न्याय पक्का करेंगे। हाँ तो माँ भी कहती है यार जिसने मेरे बेटे को जान से मारा ना, बदला लूंगी, उस आदमी की भी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। तो पति भी कहता गुड, तैयार यार क्या होगी यार, चलो यार गवर्नर पक्का न्याय यहाँ पे करेंगे। तो तैयार होकर जाने को तैयार थे। बेसिकली आज के जो दिन था, आज के दिन में वो जो गवर्नर है ना, सिटी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे आके मिलने वाला था। हाँ तो बड़े बड़े लोग वहाँ पे इकट्ठा रहेंगे, उन्हीं बड़े लोगों में से अपना मुलान का बाप भी आता है, तो वो भी इकट्ठा हो चुके थे। और भी बड़े बड़े यानी सिटी लॉर्ड हो गया, ये बड़ी बड़ी फैमिली के जो लीडर हो गए ना, वो सब यहाँ पर आए, तो उनके सामने सजा देना, तो शेन पक्का बच नहीं पाएगा, बचा के ससुर भी उसको बचा नहीं पाएगा, ये प्लान यहाँ पे था। हाँ तो सब लोग यहाँ पे आए थे। जो जांग थी यहाँ पे था, वो जो एक्स वाइफ थी हमारी मेकटर की, उसका जो नया पति था जांग जिन जिसका नाम है, उसका भी बाप यहाँ पे था, जो कि जांग फैमिली का लीडर है। वो भी गवर्नर से कहता कि गवर्नर जी नमस्कार। उसका तो जो सारे लोग थे ना आराम से यहाँ पे बैठे हुए थे और पार्टी वार्टी यहाँ पे चल रही है, बातचीत हो रही है, दावत वावत यहाँ पे मनाया जा रहा है। और जो मुलान है ना हमारे मेकटर के बाजू में बैठी हुई है और बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ तो हमारा शेन भी सोचता है कि वो यार कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर सी लड़की मेरी बीवी है, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। और तभी जो गवर्नर है ना, गवर्नर भी कहता है कि यार जी हमारी बात यहाँ पे सुनिए, 20 साल यहाँ पर हो चुका है, टाइम यहाँ पर आ चुका है। और जो जिनशन आइलैंड है ना, जिनशन आइलैंड का कांड यार ऐसे कैसे भूल सकते, सब लोग कहते हैं यार भाई जिनशन आइलैंड का कांड वही तो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तो ये मीटिंग यहाँ पर हुआ है। हमारा मेकटर
बेटा भी सोचता है जी शन आइलैंड, अरे ये कितनी कमाल की बात है, इसके लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। क्या मुलान ने मुझे इस आइलैंड के बारे में अभी 2 दिन पहले यहाँ पे बताया था। एक आइलैंड यहाँ पे था जो कि कई 100 साल पहले ना यहाँ पे मिला था और ये बॉर्डर पे यहाँ पे पड़ता है जिंगाई सिटी और हमारा जो शुआनबू सिटी है ना, शुआनबू सिटी में तो हमारी सिटी का जो मेन यहाँ पर हो गया भाई यार यानी हमारे ससुर जी और जो जिंगाई सिटी के जो यार यहाँ पे थे ना उनके बीच में हमेशा कंपटीशन यहाँ पे चलते थे कि भाई आइलैंड हमारा, ये आइलैंड हमारा है। अब कोई नॉर्मल आइलैंड होता ना इतना कंपटीशन यहाँ पे नहीं चलता, ये स्पेशल आइलैंड है और इस आइलैंड के ऊपर ना मिनरल और यहाँ पे मिलते हैं, आयरन और यहाँ पे मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी एक दूसरे को लेने देने बिल्कुल भी चाहते नहीं, ये दोनों अपना बनाना चाहते हैं। और तब से लेकर अब तक हमारे एंसेस्टर ने डिसाइड यहाँ पे कर लिया कि यार 20 साल बाद ना एक छोटा सा कंपटीशन होगा, जो कंपटीशन यहाँ पे जीतेगा ना वही उस आइलैंड का मेन लॉर्ड यहाँ पे बन पाएगा। तो उसी को लेकर आज मीटिंग यहाँ पे चालू है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कंपटीशन यहाँ पर होता है, हमारा मेकअप पार्टिसिपेट करता है, तो देखते भाई क्या क्या होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।